अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप यू आर ऑल फाइन। लास्ट की वीडियो में हमने न्यूक्लियर रिएक्शन का तज़किरा किया था और वो न्यूक्लियर रिएक्शन जो था उसको हमने कहा था न्यूक्लियर फिजन। और न्यूक्लियर रिएक्शन की दूसरी टाइप होती है न्यूक्लियर फ्यूजन। अच्छा, फिजन में क्या था कि एक अनस्टेबल यूरेनियम का न्यूक्लियस था, उसने अपने अंदर न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब किया। जब वो दोनों बम्बार्ड हुए तो एज़ अ रिज़ल्ट हमें क्या मिला? एक क्रिप्टॉन मिला, एक बेरियम मिला और उसके साथ साथ एनर्जी निकली और 3 न्यूट्रॉन निकले। तो उस टूटने के प्रोसेस को हम कहते हैं फिजन। तो फिजन का मतलब ही क्या होता है? ब्रेक होना। अब नेक्स्ट क्या है? फ्यूजन। ठीक है, FUS है ये। ठीक है, फ्यूजन का मतलब होता है मिलना। फ्यूजन का मतलब होता है कंबाइन होना, मर्ज होना। अब कौन सी दो चीज़ें कंबाइन हो रही हैं? उसमें तो एक चीज़ टूट के दो बन रही थी, इसमें दो चीज़ें मिल के एक बन रही है। वो कौन सी दो चीज़ें हैं? पढ़ते हैं हम। सबसे पहले डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। अ प्रोसेस इन विच टू लाइटर न्यूक्लियाई कंबाइन टू फॉर्म अ हैवियर न्यूक्लियस विद द रिलीज ऑफ एनर्जी। क्या कह रहे हैं ये? कि दो लाइटर न्यूक्लियाई, दो छोटे से दो हल्के न्यूक्लियाई मिलते हैं, कंबाइन होते हैं और क्या बनाते हैं? एक हैवियर न्यूक्लियस बनाते हैं। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? फ्यूजन। अब वो कौन से दो न्यूक्लियाई हैं जो आपस में मर्ज होते हैं, कंबाइन होते हैं? तो हम इसकी इक्वेशन समझते हैं पहले, फिर डायग्राम के ऊपर आएंगे। अब देखें स्टूडेंट्स, आपने हाइड्रोजन का आइसोटोप्स तो पढ़े होंगे। एक होता है प्रोटियम, एक होता है ड्यूट्रियम, एक होता है ट्रीटियम। तो यहाँ जो दो आइसोटोप्स की बात की है वो है ड्यूट्रियम और ट्रीटियम या ट्राइटियम। ठीक है, ड्यूट्रियम क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका एटॉमिक मास 2 होता है। इसको ट्राइटियम क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका एटॉमिक मास 3 होता है। बाकी एटॉमिक नंबर तो आपको पता है आइसोटोप्स के सेम होते हैं। जब ये दोनों कंबाइन होते हैं, जब ये दोनों मिलते हैं, तो एज अ रिज़ल्ट हमें क्या मिलता है? हमें मिलता है हीलियम का न्यूक्लियस। ये देखें हीलियम बना हुआ है। ठीक है, He, जिसका एटॉमिक नंबर 4 होता है और एटॉमिक नंबर 2 होता है, एटॉमिक मास 4 होता है। तो डेफिनेशन को अगर हम देखें तो वो दो लाइटर न्यूक्लियाई कौन से हैं? ड्यूट्रियम का और ट्रीटियम का। और जो तीसरा न्यूक्लियस बड़ा बना है वो किसका है? हीलियम। ठीक है, और इसके साथ साथ क्या निकला? इसके साथ साथ एक न्यूट्रॉन निकला। और न्यूक्लियर रिएक्शन में एनर्जी तो निकलती है, इसमें एनर्जी भी निकली। और ये 0 1 के आपको बताया था न्यूट्रॉन का एटॉमिक नंबर क्या है? 0। और एटॉमिक मास क्या है? 1। ये आपको पहले बता चुका हूँ। ठीक है, तो क्या हो गया भाई? ये कि दो आइसोटोप्स कंबाइन हुए हाइड्रोजन के, एक हीलियम बनाया, एक न्यूट्रॉन निकला और एक एनर्जी निकली। अब ज़रा डायग्राम पे आएँ आप। ये देखें, ये ब्लैक वाला जो है ये है प्रोटॉन, सही है। और ये वाला जो है ब्लू वाला, ये है न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन के ऊपर तो आपको पता है कोई चार्ज नहीं होता। ठीक है, ये भी प्रोटॉन और ये न्यूट्रॉन, ये न्यूट्रॉन। तो देखें ड्यूट्रियम में एक प्रोटॉन होता है और एक न्यूट्रॉन होता है, इसीलिए इसका एटॉमिक मास क्या होता है? 2 होता है। ट्राइटियम में एक प्रोटॉन होता है और दो न्यूट्रॉन होते हैं, इसीलिए इसका एटॉमिक मास 3 होता है। जब ये दोनों मिले, ठीक है, तो ये देखें मैंने मिलने के प्रोसेस को भी यहाँ दिखाया है कि ये देखें दो प्रोटॉन और 3 न्यूट्रॉन जब मिल रहे हैं तो इसके बाद एक ब्लास्ट होता है, जिस ब्लास्ट के नतीजे में हमें मिलता है एक हीलियम। और हीलियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है स्टूडेंट्स? अभी बताया था आपको 2। और एटॉमिक मास क्या होता है? 4 होता है। अब आप देखें एटॉमिक मास 4 होने का मतलब है 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन। ठीक है, ये इसका हीलियम का न्यूक्लियस बन गया। और एक क्या निकलता है? एक निकलता है न्यूट्रॉन, और न्यूट्रॉन के साथ साथ क्या निकलती है? एनर्जी निकलती है। इसमें जो एनर्जी निकलती है फ्यूजन के रिएक्शन में, ये फिजन से बहुत ही ज़्यादा होती है। अब एक चीज़ और थोड़ा सा ज़हननशीं कर लें कि फिजन में तो ऐसा था कि न्यूट्रॉन एब्जॉर्ब हो गया था और वो दो हिस्सों में टूट गया था, बेरियम और क्रिप्टॉन में। अच्छा, ये जो दो न्यूक्लियाई हैं और दोनों पॉजिटिव हैं, ठीक है, क्योंकि हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। दो पॉजिटिव चीज़ों को मिलाना बहुत ही समझे नियर टू इम्पॉसिबल होता है। इसके लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है। तो फ्यूजन को स्टार्ट करने के लिए बहुत ही ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होती है, जो कि कहाँ मिलती है? हमें सन में मिलती है। रोज़ाना लाखों और करोड़ों की तादाद में अ, ये फ्यूजन रिएक्शन हो रहा होता है सन के ऊपर, जिसकी वजह से जो एनर्जी निकलती है वो हम तक पहुंचती है इन द फॉर्म ऑफ हीट और लाइट। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक क्लियर हो गया कि फ्यूजन रिएक्शन क्या होता है, जिसमें हाइड्रोजन के दो आइसोटोप्स मिलके एक बड़ा न्यूक्लियस बनाते हैं। उसके साथ साथ एक न्यूट्रॉन निकलता है और एक एनर्जी भी निकलती है। और
और जितनी एनर्जी चाहिए होती है इस रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए वो तकरीबन होती है 20 मिलियन 15 टू 20 मिलियन केल्विन के अराउंड होती है, जो कि सन पे ईज़िली मौजूद होता है इतना टेम्परेचर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये था हमारा टॉपिक न्यूक्लियर फ्यूजन। न्यूक्लियर फ्यूजन हमने लास्ट में किया था वीडियो में, ये है न्यूक्लियर फ्यूजन। तो ये दोनों टॉपिक किसके अंडर में आते हैं? ये आते हैं न्यूक्लियर रिएक्शन के अंदर। ठीक है स्टूडेंट्स, टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।